साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। दोस्तों, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन फ्री है। गवर्नमेंट को कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई चालान नहीं देना है और किसी भी प्रकार का कोई फीस पेमेंट नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। आपका ये पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे गवर्नमेंट मान लेगी और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत दे देगी। थोड़ा सा भी देर नहीं करने वाली है। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फुली ऑनलाइन है, पेपरलेस है और बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन है। पहला चीज ये। दूसरा, नो डॉक्यूमेंट और प्रूफ आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड फॉर रजिस्टरिंग एमएसएमई, ये भी मैंने आपको बताया। तीसरी चीज है, ओनली आधार नंबर विल बी एनफ फॉर रजिस्ट्रेशन। पैन हो चाहे ना हो, लेकिन आधार नंबर अगर आपके पास है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैन और जीएसटी का जो डेटा और इंफॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली ये गवर्नमेंट साइट से ये रिसीव कर लेंगे। नेक्स्ट है, आवर ऑनलाइन सिस्टम विल बी फुली इंटीग्रेटेड विद इनकम टैक्स एंड जीएसटीएन सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं पर कोई घपला करने की कोई सोचेगा ना तो उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये जो आधार से कनेक्टेड पैन और जीएसटी, क्योंकि हर जगह पे आधार लगता है, तो ये दोनों पोर्टल को एक साथ कंबाइन कर लेता है। इनकम टैक्स के डेटा को भी ले लेगा और जीएसटी के भी डेटा को रिसीव कर लेगा। हैविंग पैन एंड जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी फ्रॉम 1/4/2021। पैन और जीएसटी नंबर अगर आपने फिलहाल नहीं लिया हुआ है तो 31 मार्च 2021 तक आपको ले लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ये मैंडेटरी हो जाने वाला है। अगर आप नहीं लोगे तो फिर आपके अगेंस्ट में पेनल्टी एक्शन होने वाला है। एक चीज हम पहले बता चुके हैं, EM2 और UAM का रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले कराया हुआ था तो आपको फिर से री रजिस्टर करना पड़ेगा उद्यम में 1 जुलाई 2020 के बाद से। जो पोर्टल में नए नोटिफिकेशन का इफेक्ट आया, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं कि बेनिफिट्स क्या है, लेकिन उससे पहले बता दूं, नो इंटरप्राइज शैल फाइल मोर देन 1 उद्यम। एक से ज्यादा उद्यम आपको फाइल नहीं करना है और एक पैन से कनेक्टेड जितने भी जीएसटी नंबर या सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग है, सारे मिलाकर उस पैन से कनेक्ट होके एक सिंगल उद्यम आधार नंबर आपको लेना पड़ेगा। एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसी को हर जगह पर यूज करना है। बेनिफिट्स क्या है उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन का? ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए थ्रू आउट इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये जानते हैं कि हमारे जो देश है स्मॉल, मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस के कारण ग्रोथ करता है। बड़े एंटरप्राइजेस कम है, लेकिन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बहुत ज्यादा है, तो इनके बेसिस पे होता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो होता है वो ऑफर करता है कि वो बहुत सारे एडवांटेजेस और फायदा ले, जो कि एमएसएमई स्कीम के तहत होता है। क्या क्या फायदा होता है ये हम आज आपको बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उनको प्रोटेक्शन रहता है, बिजनेस ओनर को प्रोटेक्शन रहता है कि अगर कोई पेमेंट डिले हो रहा है बैंक का या फिर किसी और जगह का, तो उनके ऊपर तुरंत में प्रॉब्लम ना आ जाए। उसके लिए वो बता सकता है कि मैं उद्यम आधार में रजिस्टर्ड हूं और मुझे थोड़ा सा मोहलत दिया जाए, जो कि जेन्युइनली पॉसिबल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा आपको, बिना कोलैटरल के आपको लोन मिलेगा और आप कोलैटरल फ्री लोन बैंक से ले सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई एनबीएफसी प्रोवाइड करता होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। ऑक्ट्रॉय का बेनिफिट मिलता है, जो चुंगी कर बोलते हैं ऑक्ट्रॉय, उसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है, चार्जेस क्लेम कर सकते हो, जैसे स्टैंप ड्यूटी। चार्जेस क्या क्या क्लेम कर सकते हो? जैसे स्टैंप ड्यूटी क्लेम कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्लेम कर सकते हो। ये दोनों चीजें आप क्लेम कर सकते हो। आपने खर्चा करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप उसको क्लेम कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहां पर रिड्यूस करके देती है, जो कि उद्यम आधार से रजिस्टर्ड किया हुआ रहेगा। वैसे भी रजिस्ट्रेशन कराना है, जब आपको इसमें फायदा मिल रहा है तो क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हमारा स्मॉल एंटरप्राइज हो, चाहे माइक्रो हो चाहे मीडियम हो, उनको इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्टिंग बहुत आता है, तो ये कॉस्टिंग में छूट मिलने वाली है, कंसेशन मिलने वाला है। और जो उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन लेगा उनको बिजली बिल में भी कंसेशन मिलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके रेगुलर खर्चे को बताता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये क्या बोल रहा है कि एग्जेम्पशन ऑफ 1% इंटरेस्ट रेट ऑन ओवरड्राफ्ट। अगर आप ओवरड्राफ्ट लेते हो, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? करंट अकाउंट में अगर आपका ओडी लिमिट है और ओडी लिमिट आपने एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए, आपके खाते में जो नहीं है वो पैसे भी निकाल लिए लिमिट के अंदर में, तो आपको दूसरों को जितना चार्ज करते हैं ओडी के इंटरेस्ट के लिए, आपको 1% उससे कम चार्ज करेंगे। तो 1% बहुत बड़ा परसेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो सारे लोग सोच रहे होंगे अभी तक, वो है सब्सिडीज। सब्सिडीज लिया जा सकता है एनएसआईसी के द्वारा, एंड क्रेडिट रेटिंग एंड एलिजिबल फॉर आईपीएस सब्सिडी। तो एनएसआईसी के सब्सिडी मिल जाएगा, क्रेडिट रेटिंग का सब्सिडी मिल जाएगा, एलिजिबल फॉर आईपीएस सब्सिडी, आईपीएस के सब्सिडी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो ये तीन चीजों का बेनिफिट है। फिर से बता दो, एक एनएसआईसी का, दूसरा क्रेडिट रेटिंग का, और तीसरा आईपीएस का सब्सिडी। ये तीन चीजों का बेनिफिट आपको तुरंत मिलने वाला है।
नेक्स्ट चीज है रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट क्या क्या चीजों का है? रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जो एंटरप्राइज ने खर्चा कर लिया और उसके बाद में रिम्बर्समेंट होगा। जैसे आपने आईएसओ सर्टिफिकेट लिया, उसमें जो आपके खर्चे लगे वो खर्चे को वापस आपको पे कर देती है गवर्नमेंट, आपका रिम्बर्समेंट हो जाता है। आईएसओ का खर्चा आप करिए और वो पैसे आपको गवर्नमेंट लौटा देती है। ताकि आपने करना जरूरी है, आप करिए, पहला पेमेंट आप करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन देंगे, गवर्नमेंट आपको आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए जो भी आपके खर्चे हुए वो पैसे वापस कर देगा। रिजर्वेशन का एडवांटेजेस मिलेगा आपको। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट फॉर एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप जो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसका एक्सक्लूसिव और कोई मैन्युफैक्चर ना करे, उस चीज को अगर आप रिजर्व करना चाहते हो तो एमएसएमई और एसएसआई, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल यूनिट, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये दोनों कंडीशन में विशेषता आपको रिजर्वेशन का एडवांटेज दिया जा सकता है ताकि वो उद्योग कोई और ना कर पाए। ये विशेष परिस्थितियों में होगा, इसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। एक्साइज का एग्जेम्पशन मिल सकता है, एक्साइज का एग्जेम्पशन का कोई स्कीम होगा तो वो स्कीम के तहत में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टेंडर्स जब भी आप फिलअप करेंगे तो उसमें उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन बहुत काम आता है और एग्जेम्पशन भी मिलता है। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का जब भी टेंडर हम लोग फिलअप करते हैं तो उसमें छूट मिलता है, राइट। कई बार टेंडर का फीस नहीं लगता कई बार, और कई बार किसी और तरीके का हमारे क्राइटेरिया में हमको बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स है उसमें भी कई बार छूट मिलता है। अलग अलग जगह पे अगर आपने इंडस्ट्री स्टैब्लिश की है तो आपको उसका छूट मिल सकता है। बैंक में मॉर्गेज अगर करते हो तो इजी बैंक मॉर्गेज होता है, बैंक में आसानी से आपका मॉर्गेज होता है, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। इंटरनेशनल अफेयर्स, इसका मतलब कैन बिकम ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस फेयर्स। इंटरनेशनल बिजनेस जब भी आप करने जाएंगे, बिजनेस फेयर्स होगा उसमें भी आपको काम आने वाला है। इसका मतलब एक्सपोर्ट वगैरह भी करोगे तब भी बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिस स्टेट में आप काम करो उस स्टेट का भी बेनिफिट आपको मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई स्कीम होगा अगर एमएसएमई के लिए तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है, राइट। ये था फैसिलिटी वाली बात। अब बात करते हैं फैसिलिटेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ एंटरप्राइजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फैसिलिटेशन भी है और ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं पर कोई परेशानी हो जाए, कोई दुविधा आ जाए तो क्या करना होगा। जो चैंपियन कंट्रोल रूम है माइक एमएसएमई का और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है एमएसएमई डीआई, वो सिंगल विंडो के रूप में काम करता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए भी और हैंड होल्डिंग मतलब हेल्प करने के लिए एमएसएमई को हर तरीके से, राइट। दूसरा, डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो होते हैं वो भी सिंगल विंडो की तरह काम करता है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। अगर किसी के पास आधार नहीं है तब भी वो ये जो सिंगल विंडो है एमएसएमई डीआई हो चाहे डीआईसी हो, उनके पास जाके रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैंने आधार अप्लाई कर दिया है, आधार आते ही साथ मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन मुझे उद्यम का रजिस्ट्रेशन दे दीजिए ताकि मैं उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकूं और मैं इतने दिनों में आपको दे दूंगा डॉक्यूमेंटेशन। तो उनको डिसाइड करने का अधिकार रहता है क्योंकि वो सिंगल विंडो है, डिसाइड कर सकते हैं कि बेनिफिट देना है या फिर नहीं देना है। नेक्स्ट है, अब आए बात कि अगर कोई कंप्लेन आया या कुछ गड़बड़ी करके अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन लिया और किसी तरीके से इंफॉर्मेशन आया कि गड़बड़ी है तो जो डीआईसी है वो इसका पूरा इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी करने के बाद जो डायरेक्टर और कमिश्नर होते हैं, डायरेक्टर या कमिश्नर होते हैं या इंडस्ट्री सेक्रेटरी होते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट के, उनको बताया जाता है। जांच पड़ताल करने के बाद में फिर उसके ऊपर नेसेसरी एक्शन लिया जाता है, राइट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेनल्टी वाली बात करते हैं। पेनल्टी कितना क्या लगने वाला है, तो ये पेनल्टी कब लगने वाली है? जो जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन या गलत जानकारी या गलत इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से मिसलीड करने के लिए अगर वो इंफॉर्मेशन गलत तरीके से देता है तो उनको पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कैसे लगेगी? अगर पहली बार कोई गलती किया है तो कितना लगेगा? 1,000 रुपए तक लग सकता है पेनल्टी, और अगर ये कंटिन्यू सेकेंड बार या उससे ज्यादा होते रहेगा तो 1,000 रुपए हर अगले बार लगेगा, जो कि 10,000 रुपए तक हो सकता है। इसका मतलब पहली बार गलती 1,000 रुपए और हर अगले बार 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक पेनल्टी हो सकती है। तो दोस्तों ये हमारा फायदा था, और गलत करने से पेनल्टी है। कभी ये मत सोचना कि आपने गलत इंफॉर्मेशन देकर केवल 1,000 रुपए या 10,000 रुपए की पेनल्टी है। इसके आगे दूसरे भी लॉ के अंदर में आपको घसीटा जा सकता है। इसीलिए हमेशा इंफॉर्मेशन जानकारी सही दीजिए। कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में डिस्कस करके सॉल्व करिए। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।